मेरे भाई बहन, मनुष्य जीवन में सत्संग की परम आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक नहीं हो सकता। यहाँ विवेक शब्द का अर्थ स्वयं के प्रति जागृत हो जाना, सचेत हो जाना, सजग हो जाना कि हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य के गुण क्या होते हैं, मनुष्य के धर्म क्या होते हैं, यह तो हमें सत्संग से ही ऐसा ज्ञान हमें मिलता है मेरे भाई बहन। और एक बड़ी सुंदर बात है कि सत्संग को श्रवण करने से जो हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार पनप रहे हैं, पल रहे हैं विकार, वह सभी विकार सत्संग को श्रवण करने से, सुनने से दूर हो जाते हैं और हमारे आंखों के सामने जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है वह दूर हो जाता है, हट जाता है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे भाई बहन, मानव जीवन में सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य कर्म जागृत होते हैं, संग्रहित होते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। क्योंकि सत्संग में जाने से जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप रहते हैं वह पाप कर्म धुल जाते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो जाता है, हमारी जीवात्मा संसार सागर से पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि सत्संग में जाने से तो हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, सदगुरु हमें सत्संग में जाने से मिल जाते हैं, इसलिए इस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, यह जीवात्मा संसार सागर से पार हो जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन में सतगुरु की परम आवश्यकता होती है। बिना सतगुरु के कोई भी जीवात्मा, कोई भी व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं हो सकता। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भले ही व्यक्ति संसार में चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो जाए, विष्णु के समान ज्ञानी हो जाए, शंकर के समान व्यक्ति क्यों ना हो जाए, फिर भी वह संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कब तक? जब तक उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं कि गुरु बिन कैसे उतरूं पारा, समझ न आवे एक किनारा। बिना गुरु के तो कैसे पार हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को कोई भी किनारा समझ में नहीं आता मेरे भाई बहन। इसलिए कहना चाहता हूं कि भव तरणने की एक उपाय, इस अंश मिले गुरु शरणाई। हमें सभी प्रकार से छल छिद्र को छोड़ करके सतगुरु के शरण में जाने से हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। संसार सागर से भव तरणन की एक उपाय, केवल संसार में एक ही उपाय है, इस अंश मिल गुरु शरणाई। गुरुदेव के शरणागति हो जाओ, गुरुदेव के सानिध्य में चले जाओ, तो गुरुदेव तुम्हें इस संसार सागर से पार उतार देंगे। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जी वहीं बीच के, सतगुरु के आधार, जिनके वट के नाव से उतरहि लोग हजार। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, मिलन कराने के लिए तो केवल सतगुरु ही एक आधार होते हैं। जिस प्रकार से केवट की नाव में बैठ करके हजारों लोग इस संसार सागर से, नदी से पार हो जाते हैं, उसी तरह से सतगुरु के ज्ञान से भी अनेकों लोग इस संसार रूपी समुद्र से
पार हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें सदगुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके हम अपनी आत्मा का, अपने जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मनुष्य के जीवन में सतगुरु की प्राप्ति नहीं है तो यह जीवन रूपी नाव उसी तरह से होती है जैसे नदी में नाव तो है परंतु उस नाव में केवट नहीं है, उस नाव में पतवार नहीं है, तो वह नाव कभी घाट तक नहीं जा सकती। वह हवा के झकोरों से इधर उधर होती रहती है। उसी तरह से इस जीवन रूपी नाव में अगर सतगुरु रूपी मल्लाह नहीं है, केवट नहीं है, तो यह जीवन रूपी नाव विकार रूपी झकोरों से कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है, परंतु कभी पार नहीं हो सकती। इसलिए आप सब से यही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त करें और इस जीवात्मा का कल्याण करें, क्योंकि यह मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। इस बार मिला है तो हमें शुद्ध सात्विकता का जीवन जीते हुए, भक्ति करते हुए, आत्म साधना करते हुए हमें संसार सागर से पार होने का उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि संसार में हमें दोबारा फिर से जन्म लेने के लिए ना आना पड़े।